आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक ISS एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब ISS का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें GS और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और GS अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया या सैम्पलिंग हो गया या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी ISS की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त, जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट ISS जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें, मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। नेक्स्ट ये बोला गया है, अगर आप साइड में अगर पढ़ो तो आपको आइडिया होगा। देखो लिखा है टी अगर जो बाद में कोई सफिशिएंट मतलब टी कोई एस्टिमेटर है is set to mean square consistent efficient for the parameter theta। अब यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें हैं वो पहले मैं समझाऊंगा, फिर बाद में इसकी लैंग्वेज को फिर हम बाद में समझेंगे। पहले देखो होता क्या है, MSE मीन सम ऑफ एरर, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है एक्सपेक्टेशन T माइनस का थीटा। T हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक होता है, थीटा हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है, ये आपको पता होगा। इसी फार्मूले में मतलब प्लस माइनस करके, क्या प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस हम करेंगे प्लस माइनस हम लोग करेंगे। तो इसी फार्मूले में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ तो इसमें मैंने गलत लिख दिया है मे बी, एक मिनट। देखो ये होता है MSE T बराबर, मैंने सही लिखा था, एक्सपेक्टेशन T माइनस का थीटा और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम प्लस माइनस कर ले T माइनस का एक्सपेक्टेशन X
प्लस का एक्सपेक्टेशन x और ये हम मान लेते हैं, या सॉरी एक्सपेक्टेशन t करेंगे, एक्सपेक्टेशन t, और ये हमारा थीटा। ये मैंने प्लस कर दिया, माइनस का। देखो ये कब लिखा जाता है, जब ये t अगर जो बात आपको दे रखा हो, t हमारा एक एस्टिमेटर है, वहाँ पर ये ना लिखा हो कि अनबायस्ड। अनबायस्ड होगा तो वो चीज़ अलग हो जाएगी, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। जब किसी भी मतलब क्वेश्चन में ये जब देखना, वहाँ पर अगर ये लिखा हो एस्टिमेटर, सिर्फ एस्टिमेटर की बात करें, अनबायस्ड बायस्ड उसकी बात अगर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वो बात कर रहा है आपसे, वो आपसे बात कर रहा है, तब आप ये नहीं लिख सकते हो, मतलब थीटा, ये इसके इक्वल आप नहीं लिख सकते हो। तो जब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तब इसमें हम क्या करेंगे, ये हम इस प्लस माइनस करके इसके इक्वल कर लेंगे। फिर आप इसका स्क्वायर करोगे, इस तरह से करके दो ब्रैकेट बना करके हम इस तरह से स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो स्क्वायर हम करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t एक्सपेक्टेशन t, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट रखो बाहर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन t थीटा, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें प्लस का रहेगा 2 टाइम्स t माइनस का एक्सपेक्टेशन t, ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन t माइनस का थीटा, ये हमारा पूरा हो गया। फिर यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे, अब एक्सपेक्टेशन ये जो है ये हम ऑपरेट करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ये हमारा हो जाएगा t माइनस का एक्सपेक्टेशन t, और इसका स्क्वायर। देखो ये किसी को लग सकता है, मे बी, मतलब मुझे लगता है ये किसी को लगेगा कि इतना ज़्यादा, क्योंकि ये मैं PYQ करा रहा हूँ, तो PYQ में ऐसा तो है नहीं, उसमें बस आंसर बताओ, आगे बढ़ जाना चाहिए। बट ये बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका ये है, एक सेट सिर्फ आप PYQ का लगाओ, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी उसमें पूछी गई वो सारी आपको आनी चाहिए। वो तभी होगा जब आपको उसको डेप्थ में एनालिसिस, मतलब आप एनालिसिस करोगे, तभी आपकी चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज देखो PYQ, सपोज अगर किसी ने 5 साल के PYQ लगा लिए, सिर्फ क्या किया कि क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर रट लिया, उससे काम नहीं चलेगा। देखो अब एग्ज़ाम, आपको भी पता है कि जो एग्ज़ाम होते हैं वो उनका लेवल अब बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। उसमें अब कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा होगा उसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। और ये वैसे तो मैं बोलता तो ये मैं एग्जैक्ट बता देता, बट इसके अंदर का ही कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। फिर देखो एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, ये हमारा t, ये हमारा थीटा, और इसका स्क्वायर हम लिखेंगे। देन देखो यहाँ पर हम करेंगे, अच्छा हाँ, यहाँ पर चूँकि देखो ये हमारा पूरी जो ये क्वांटिटी है, ये हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। एक्सपेक्टेशन t मतलब ये समझ लो मीन, आपको वैल्यू इसकी पता होगी, जब वो अलग बात है, यहाँ पे नहीं पता है, बट ये वैल्यू पता है, थीटा पैरामीटर है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन, ये आप जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन अगर c कोई कांस्टेंट, मतलब सपोज 3 पे अगर लगाओगे तो 3 ही बचेगा, तो ये लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो देखो 2 एक्सपेक्टेशन t, और ये हमारा हो जाएगा थीटा, ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन सिर्फ इस पे लगेगा, तो एक्सपेक्टेशन t, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन t, ये तो पहले दे ही रखा था, तो एक्सपेक्टेशन इस पे लगेगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही उतार देंगे। देखो ये दोनों वो हो जाएंगे, तो इनको हम यहाँ पर 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एक टर्म बचा और ये एक टर्म बचा, और इस टर्म को क्या लिखते हैं वही हम आगे भी लिखे दे रहे हैं, मीन सम ऑफ एरर। t बराबर हमने लिखा था t माइनस का एक्सपेक्टेशन t, और ये हमारा हो जाएगा, और ये देखो लिखा था एक्सपेक्टेशन t माइनस का थीटा, और इसका स्क्वायर। अब देखो अगर किसी को अगर चेक करना है तो देखो पहली बात तो बायस ऑफ t अगर आपको लिखना है तो ये आपको पहली बात तो पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन t माइनस का थीटा, मतलब जब आप अनबायस लिखते हो, सॉरी t यहाँ पर होगा, ये जब आप लिखते हो तो अगर जो बात है ये अनबायस नहीं है, तब इसका जो भी आप लिखोगे ये वैल्यू, तो ये हमारा बायस हो जाएगा। वेरिएंस अगर जो बात में आपको लिखना है, सपोज वेरिएंस x आप कैसे लिखते हो, एक्सपेक्टेशन x माइनस का एक्सपेक्टेशन x, और ये हमारा स्क्वायर, ये इसी तरह से। तो ये अगर देखोगे तो ये हमारा वेरिएंस x दे रखा है, ये अगर जो बाद में हमारा देखोगे तो ये हमारा लिखा है बायस थीटा, और इसका स्क्वायर। तो मतलब टोटल अगर जो बाद में हम लोग देखें यहाँ पर क्या बचा है, तो देखो MSE ये हमारा है वेरिएंस वेरिएंस t प्लस में बायस ऑफ t और इसका स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। अब अच्छा अगर जो बाद में किसी ने ये बोल दिया कि अनबायस्ड है, जो t है वो अनबायस्ड बोल दिया, पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, तब तो ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना। बट जैसे ही बोल दिया गया कि ये बायस्ड है, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हम लिख सकते हैं बायस ऑफ t, सॉरी एक्सपेक्टेशन t माइनस का थीटा, ये
चूंकि ये इसके इक्वल है तो ये थीटा माइनस थीटा बराबर ये हमारा 0। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, बायस जो हमारी होगी वो हमारी चली जाएगी, मतलब हट जाएगी। तब हम क्या लिखेंगे, एम एस ई और ये हमारा हो जाएगा टी बराबर ये हमारा वेरिएंस टी के इक्वल आ जाएगा। इसी वजह से आप देखते थे जब वेरिएंस का फार्मूला ज़्यादातर वेरिएंस निकलवाया जाता है, एमएसटी की बात बहुत कम की जाती है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपको ये बोल दिया जाता है कि अनबायस्ड है। जब भी अनबायस्ड की बात करेगा तब आप देखोगे यही कॉन्सेप्ट आप लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। मेन है क्वेश्चन, देखो लिखा है कि ये जो हमारा है, ये हमारा क्या लिखा है, एम एस ई। अगर जो बाद में टी के लिए ये अगर याद हो तो ये हमने बताया था टी माइनस का थीटा और इसका स्क्वायर, ये मैंने बताया था। लिखा है जब आप इस पर लिमिट अगर ऑपरेट कर देते हैं, पहले ये पढ़ना है, एन एस्टिमेटर इज सेट टू एम मीन स्क्वायर एरर। यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब यही, इज कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट होगा तब ये हमारा होगा, जब कंसिस्टेंट होगा तब ये हमारा रहेगा। और कंसिस्टेंट की अगर जो बाद में आप कोई अगर टी है और ये थीटा है, ये कंसिस्टेंट होगा कब होगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। ये आप लिखते थे कि ये वेरिएंस मतलब जो एक्सपेक्टेशन है ये हमारा इसके इक्वल हो जाना चाहिए लिमिट लगाने पे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और वेरिएंस इसी तरह से लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारा मान लेते हैं वेरिएंस टी, ये हमारा 0 हो जाना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये हमारा कंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट की डेफिनेशन ही है। तो जब डेफिनेशन है तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारा ये रहेगा। तो इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। फिर देखो दूसरा लिखा है, अब दूसरा क्या है वो जरा देखो। इफिशियंसी की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। देखो इफिशियंसी क्या बताता है, जैसे इफिशियंसी की अगर डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो ये बोला जाता है कि टी अगर जो बाद में अनबायस्ड है थीटा के लिए, और एक अगर जो बाद में टी डैश, एक हमने कोई एस्टिमेटर सिर्फ मान लिया थीटा का, बट वो अनबायस्ड है, ये नहीं बताया गया है कि वो अनबायस्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा जाता है वेरिएंस ऑफ टी। पहली बात वेरिएंस नहीं लिखा जाता है, एम एस ई, और ये टी, और फिर ये होता है एम एस ई, और ये हमारा होता है जो दूसरा वाला हमने अनदर एस्टिमेटर माना है। अब इसमें होता क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन है 1 के, मतलब इफिशियंसी अगर ग्रेटर देन है 1 के, तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे रहेगा, मतलब ये, तब यहाँ पर जब ये होगा तो हम क्या लिखेंगे, एम एस ई, और ये हमारा टी। देखो जब ये ग्रेटर है तो ये जब हम उधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एम एस ई, और ये हमारा हो जाएगा टी। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो जब ये सेटिस्फाइड करता है तब देखो यहाँ पर बोला गया है ये हमारा मतलब 0 है, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट, तो पहले ही बता दिया कि मतलब वो कंसिस्टेंट है। देन उसके बाद में देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम एस ई, और ये हमने बताया था टी एन, इसको लिख सकते हैं, ये देखो एम एस ई, और ये हमारा टी एन डैश। और देखो वही, ये देखो ये ग्रेटर का साइन किधर है, ये देखो इधर है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अब एक चीज़ यहीं पर और है बची, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है। देखो हमने क्या बताया, एम एस ई और टी, मतलब ये अनदर है, और एम एस ई और ये हमारा टी, ये इस तरह से। अच्छा हाँ, यहाँ पर टी के भी बारे में मतलब नहीं बताया गया है कि टी एन जो है ये हमारा अनबायस्ड है कि नहीं। तो ये दोनों जब अनबायस्ड नहीं है तब इनका फार्मूला ये होता है, और ये इसी तरह से चलता है। बट अगर जो बाद में ये बोल दिया जाए कि T1 मतलब टी और टी डैश ये दोनों हमारे अनबायस्ड हैं, तब क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अनबायस्ड जैसे ही होंगे तो यहाँ पर ये वेरिएंस टी डैश हो जाएगा और इसके लिए वेरिएंस टी हो जाएगा। और जब भी आप क्वेश्चन करते होंगे तो यही आपको फार्मूला ज़्यादातर लिखा होता था। अगर जो आप याद करो, अगर आपने सैम्पलिंग या ये सब पढ़ा है तो उसमें ये लिखा होता था, इसी तरह से लिखा जाता था। MSc वाला कभी भी नहीं लिखा जाता, मतलब MSE इस तरह से कभी नहीं लिखा जाता था। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ पर अगर जो आपको ध्यान हो तो आप लिखते थे, मतलब वहाँ पर आपका जो एस्टिमेटर होता था वो लिखा जाता था अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अनबायस्ड जब हो गया तो ये वाला फार्मूला लगेगा। जब बायस्ड या अनबायस्ड क्या है ये कुछ नहीं बताया गया, तब आपको ये लिखना है। और MSc का जो हमने फार्मूला लिखा था वो आपको ध्यान रखना है, वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस टी प्लस में बायस ऑफ टी और इसका स्क्वायर, और बायस ऑफ टी हमने बताया क्या, एक्सपेक्टेशन टी माइनस का थीटा। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा काम आएंगे कहीं ना कहीं। तो देखो बेस्ट तरीका यही है भाई कि
जब भी कभी पढ़ो तो उसको अच्छे से चीज़ें करते हुए मतलब करनी चाहिए, क्योंकि देखो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना बेस्ट तो नहीं है। अच्छा तभी है कि आप उसको अच्छे से एनालाइज करते हुए चीज़ें करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देन देखो अच्छा हाँ 53 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अच्छा ये हो गया 53 हो गया, 54 आपसे पूछा गया है। देखो 54 क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो लिखा है इफ़ वी ट्राई टू एस्टिमेट। और हाँ एक थोड़ा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जब वीडियो आप देखें तो अपने जो भी स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट हैं, जो मतलब आपके सिंपल सी बात है, अगर आप स्टूडेंट मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके दोस्त नहीं होंगे, तो आप उन तक मतलब एटलीस्ट वीडियो तो ज़रूर भेज दो और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट करने से हमें भी थोड़ा फ़ायदा है कि जब आप कमेंट करते हो तो हमें भी पता चलता है कि हाँ सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है और वो वाकई में पढ़ रहा है। अब कमेंट आप क्या कर सकते हो, कमेंट कुछ भी कर सकते हो। जैसे सपोज़ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तब आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ही उसमें आप भेज सकते हो, या जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम या इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पर आप इसको शेयर कर देना। वहाँ पे जैसे ही मैं देखूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। और फॉलो ज़रूर करके रखो, जैसे कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए हों वो आप पा सको। और टेलीग्राम आपको ज़रूर फॉलो करके रखना है, क्योंकि टेलीग्राम पर जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ अदर पीडीएफ जितनी भी हैं वो सारा वहीं पे आता है, जॉब से रिलेटेड जितना भी, तो उसको ज़रूर आप फॉलो करके रखना। यहाँ पर बोल रहा है कि एस्टिमेट वी ट्राई टू एस्टिमेट थीटा इन ए रियल इंटरवल ए बी, मतलब ये कोई आपको दे दिया गया ए बी विद प्रॉबिलिटी, ये आपको प्रॉबिलिटी दे दी गई है। देन लिखा है कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। फिर देखो यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने हैं, तो पहले देख लो कि कौन सा सही है। तो देखो क्या ये सही है, तो अगर जो बाद में आपने इन्फ्रेंस पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इसी से निकाला जाता है। फिर देखो ए, यहाँ पर ए का मीनिंग ये लैंग्वेज वाला ए नहीं है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, ये इस वाले ए की बात कर रहा है। ए इज़ कॉल्ड लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, मतलब जो ए है वो तुम्हारा लोअर और बी जो है तुम्हारा वो अपर लिमिट कॉन्फिडेंस लिमिट है। तो बिल्कुल बात सही है, जो आपका ए कॉमा बी लिखते हो तो ये हमारा लोअर का होता है, ये हमारा अपर का होता है, ये भी बात सही है। फिर लिखा है इट कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इज अल्फा। अब यहाँ पे और ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो देखो क्या है, इसने क्या लिखा है कि द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल, जो सैंपल है वो ड्रॉ होनी चाहिए नॉर्मल से। जो पॉपुलेशन है उसका जो सैंपल है क्या वो यहीं से ड्रॉ होनी चाहिए नॉर्मल से ही, तभी फाइंड होगा। तो देखो ऐसा कुछ है नहीं, जनरली तो नहीं होता है, बट यहाँ पे चूँकि आपको नॉट करेक्ट देखना है तो ये तो आप यहाँ पर सही मान लेना, बट ये इन जनरल नहीं सही है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए मैंने बताई। मतलब अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को अगर जो हम लोग देखें, देखो अल्फा अगर जो बात आपको पता होगा तो आप इसको लिखते थे साइज भी लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या आप इसी को लिख सकते हो टाइप फर्स्ट एरर, ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये अल्फा ये लिखा है तो ये तो बात गलत है। अच्छा तो फिर कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता फिर क्या है, होता है 1 माइनस का अल्फा। अब इसको भी हम थोड़ा समझा देते हैं, इसी को कॉन्फिडेंस लेवल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब देखो ये होता क्या, जैसे आप क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा 95% कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये वही उसकी बात कर रहा है 1 माइनस अल्फा, ये आपको दे रखा होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कैसे अल्फा कैसे निकालोगे, तो अल्फा सिंपल सा यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको इसके इक्वल रखोगे तो यहाँ पर देखोगे अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि परसेंटेज में तो इसको हम ये भी कर सकते हैं 95, तो अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 0.5, यही आपका होता है। तो ये इस तरह से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो वैसे तो हमारे अनुसार तो देखो पहले ये तो गलत ही है, आरपीएससी भी यही मान रहा है, बट ये भी गलत है इन जनरल, अदरवाइज ये सही है। अब जो भी आपको मतलब मानना हो, बट हाँ ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब से नहीं नॉट ट्रू। अब सपोज मानो 2 गलत हैं, ये थोड़ा थोड़ा गलत है, ये कंप्लीटली गलत है, तो कंप्लीटली को ही सेलेक्ट करना, ठीक है। ये मुझे बताने का मतलब मकसद मेरा ये है कि मैं भी अगर कहीं पर पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप इसको बोल के चले आओ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फॉर टेस्टिंग ए सिंपल हाइपोथेसिस अगेंस्ट, मतलब सिंपल नल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर है तो टेस्ट विच हैज़ लार्जेस्ट पावर, मतलब पावर जो है उसकी लार्जेस्ट होगी इन द क्लास ऑफ टेस्ट ऑफ सेम साइज इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे। तो देखो पहली बात तो सिंपल वर्सेस सिंपल की जब बात बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा UMPT, देखो इसको हम बोल सकते हैं UMPT, इसको हम बोल सकते हैं MPT। तो देखो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए ये सही है और ये भी सही हो सकता है। ये होता है सिंपल वर्सेस कंपोजिट, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट, या कंपोजिट वर्सेस सिंपल, कुछ भी, मतलब हालांकि सिंपल तो नहीं होगा, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट, मतलब यही दो सिचुएशन मतलब ये बन सकती हैं। तो ये तो नहीं होगा और ये वाला भी अब नहीं होगा जब सिंपल सा ही कट गया। अब यहाँ पर आपको चेक क्या करना है, इसमें से क्या होगा। तो देखो ये सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए तो सही है, लेकिन ये इसके लिए भी सही है, अनबायस्ड मतलब दोनों के लिए लिखा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा है मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए ही होता है, ठीक है। और ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट, कंपोजिट वर्सेस सिंपल, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट, ये हमारा इसके लिए होता है। तो ये तुम्हारा नहीं होगा। अच्छा अब देखो थोड़ा यहाँ पर ये भी देख लो, अल्फ़ा हमने बताया ही था, साइज बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप फर्स्ट एरर, इसी को हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो रिजेक्ट H0 गिवन H0, रिजेक्ट H0 इज ट्रू। बीटा अगर देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा टाइप सेकेंड एरर। यहाँ पर देखोगे तो एक्सेप्ट H0 H1 इज ट्रू, मतलब H1 यहाँ पर ट्रू होगा। पावर क्या होता है, तो पावर पहली बात तो 1 माइनस बीटा ही होता है, बट इसका भी फार्मूला होता है, वो क्या होता है रिजेक्ट H0, और यहाँ पर H1 जो लिखा था ये सेम रहेगा, बस यहाँ पर ये चेंज कर देना है, मतलब कुछ चीज़ इसकी और कुछ चीज़ इसकी, ये आपको इस तरह से लिखना है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पर मैं बताऊंगा। n सैंपल आपको दे रखे हैं, सपोज मान लो 10, फिर आपसे बोला गया कि अगर जो हम n को अगर जो हम डबल कर दें, मतलब डबल मतलब 20 कर दें, तो इन तीनों में किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब n अगर जो आप इंक्रीज करोगे, देखो सैम्पलिंग एरर का जो फार्मूला होता है वो अगर जो आपको पता हो तो आप ये इस तरह से लिखते थे, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब n अगर जो आप बढ़ा दोगे तो SC क्या होगा, ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो आपको भी पता है जब टेस्ट आप यूज़ करते हो तो x बार माइनस का म्यू और s अपॉन में अंडर रूट n, ये सिंपल सी बात यही तो ये आप जब ये बढ़ा दिया, ये कर दिया, तो t मतलब जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट यहाँ पर लिखोगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके इफ़िशियंट हो जाएंगे, ये बात होगी। जब इफ़िशियंट हो जाएंगे तब यहाँ पर देखोगे कि जो टाइप सेकेंड है, सेकेंड मतलब बीटा जो है, ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, बट इसी के रिस्पेक्ट में देखोगे पावर आपकी क्या होगी, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी हाँ, ये हमारा कम हो जाएगा और ये हमारा पावर बढ़ जाएगा। चूँकि जब टेस्ट बढ़िया हो गया तो ये यहाँ पर जो एरर आ रही थी वो एरर अच्छी हो जाएगी, तो उसकी पावर फिर बढ़ जाएगी। पावर मतलब वही कैपेसिटी वाली बात। और अगर जो बाद में ये n अगर जो बाद में हम ये कर लें, कम कर दें, तो SC ये हमारा बढ़ जाएगा, तो ये जो T जो हमारा टेस्ट जो हमारे रहेंगे वो इतने एफिशिएंट नहीं रहेंगे, एरर जो है वो बढ़ जाएगी बीटा की। तो यहाँ पर पावर जो मतलब कैपेसिटी जो भी आप उसको समझ रहे हो वो हमारा कम हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ पर सिंपल सी आप पावर की बात आप करते। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा था, देखो बीटा हमारा क्या था, जब n हमने बढ़ाया तो हमारा बीटा जो है वो हमारा कम हो जाता है उसमें एरर। तो देखो जब इसमें ये कम हो जाता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट, ये आपका कम हो गया तो पावर देखो ये मान लेते हैं हम कम हो गया, तो मतलब हम मान लेते हैं 20% ये कम हो गया, तो 20% को हम 0.2 लिख सकते हैं। तो पावर अगर जो बाद में हम निकालेंगे तो 1 माइनस बीटा भी होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर जब ये करेंगे तो ये हमारा 1.8 होगा। तो ये देखो ना, जब ये पावर हमारा कम हो गया, वो एरर जब हमारा कम हो गया बीटा, तो पावर यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारा बढ़ जाएगा, ये सिंपल सी बात बढ़ गया। अगर जो यहीं पे ये बढ़ जाता 80 हो जाता तो ये 0.8 हो जाता, तो यहाँ पर 0.2 हो जाता, मतलब n अगर जो बाद में हम कम कर दें तो बीटा हमारा जो होगा वो बढ़ जाएगा, एरर बढ़ जाएगी, तो पावर जो होगा उसका कम हो जाएगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ टेबल हैं, ये टेबल आपके काम आएगी और इसको आप बना के रखिएगा, मतलब कैसे भी आपको याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जैसे बाद में आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे, अगर सपोज़ कहीं वहाँ पे आप भूल गए तो आपकी बहुत काम आएगी, इस वजह से भी मैं बनवा रहा हूँ और इसको अच्छे से आपको ध्यान भी रखना है। 1 मिनट। हाँ देखो, टाइप ऑफ एरर कैसे मतलब निकाले जाते हैं ज़रा देख लो। यहाँ पे डिसीजन लिखना, यहाँ पे H नॉट ट्रू इज़ ट्रू, यहाँ पे H1 इज़ ट्रू। और देखो ये जब, अब देखो स्टैंडर्ड अगर जो बाद में आप देखो, अल्फ़ा हमने क्या लिखा था, अल्फ़ा हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट H नॉट और H नॉट यहाँ पे ट्रू होगा। बीटा में हमने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट H नॉट और यहाँ पर क्या होगा H1। पावर में हमने क्या लिखा था, 1 माइनस बीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे, रिजेक्ट H नॉट और H1। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, देखो मैं बता क्या रहा हूँ, H नॉट यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे H1 क्या होगा, फॉल्स होगा। तो कभी कभी ये ऐसे दे देता है तो लोगों को लगेगा नहीं नहीं यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं, उसको गलत माराते हैं। अरे ये उस पर पढ़ो तो ये क्या कह रहा है, फॉल्स, ये क्या कह रहा है ट्रू, ये क्या है ट्रू, तो H नॉट क्या होगा, फॉल्स होगा। सेम इसी तरह से तो यहाँ H नॉट इज़ ट्रू, तो यहाँ पर H नॉट अगर ट्रू है तो H1 क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, यहाँ पर H नॉट हमारा क्या है, H1 क्या है, ट्रू है, तो H नॉट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो रिजेक्ट H नॉट, एक्सेप्ट H नॉट। अब देखो यहाँ पर तो देखो रिजेक्ट H नॉट मतलब कोई, मतलब H नॉट जो है हाइपोथेसिस इसी तरह से तो बनता है। सपोज म्यू बराबर 5 दे रखा है वर्सेस H1 म्यू नॉट इक्वल टू 5, बोल रहा है कि जो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जो बनाई गई है वो ट्रू है, फिर भी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो एरर आएगी। तो वो एरर क्या कहलाएगी, वो एरर कहलाएगी टाइप फर्स्ट एरर। और देखो रिजेक्ट H नॉट, जबकि H नॉट क्या है, फॉल्स है, जो ये हाइपोथेसिस जो पहले बनाई थी ये फॉल्स है। H नॉट अगर फॉल्स है और इसी को अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये कोई एरर नहीं है, ये करेक्ट डिसीजन है। फिर और डिसीजन देखो, H नॉट ट्रू है, H नॉट ट्रू है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर तो करेक्ट डिसीजन है भाई, यहाँ पर तो कोई एरर आने के, भाई जब कोई चीज़ अच्छी है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, गुड। अगर जो बाय द वे नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर जो हम ये बोलें कि एक्सेप्ट H नॉट, जबकि H नॉट क्या है, H नॉट हमारा क्या है, वो हमारा फॉल्स है, फॉल्स था फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये तो हमने बात गलत लिख दी और ये हमने जो गलत लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा टाइप सेकेंड एरर। ठीक है, अब थोड़ा हम बीटा भी दिखाना चाहिए, पावर भी दिखाना चाहिए। देखो पावर भी कैसे लिखा जाता है, रिजेक्ट H नॉट और H1 करेक्ट मतलब या ट्रू। तो देखो रिजेक्ट H नॉट H1 जो है ये हमारा ट्रू, तो ये जो करेक्ट डिसीजन ये है, यही हमारा यहाँ पर पावर बताता है। तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये इसी वजह से ये मैंने बताया जिससे कि आप हमेशा ये ध्यान रखो। अब देखो 2025 में और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी देख लो भाई, इसी से क्वेश्चन रहते हैं कहीं और नहीं। अब समझ लो मैं 2025 का भी PYQ यहीं पे करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सिंपल नल हाइपोथेसिस वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपने पढ़ा होगा NP लेमा। NP लेमा कब वर्क करता है, सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए करता है। LRT लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट, और ये क्या है, NP लेमा मतलब नीमैन पियर्सन लेमा। ठीक, ये कब करता है, सिंपल वर्सेस सिंपल पे भी कर जाएगा, सिंपल वर्सेस कंपोजिट भी कर जाएगा, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट पे भी कर जाएगा। इसका फार्मूला, और ये क्या करता है, ये क्या फाइंड करता है, ये फाइंड करता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, और इससे क्या फाइंड होता है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ठीक, ये कुछ डिफरेंस हैं और देख लो। इसके लिए जरा देख लो, रिजेक्ट H नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो LH नॉट ग्रेटर देन K, ये आपको इसमें लिमिट लिख। L क्या है, लाइकलीहुड
आप पहले जैसे सपोज x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा को, इसका मतलब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, फिर उसका लाइक्लीहुड लो। लाइक्लीहुड कैसे लिया जाता है, जो आपने लिखा है i बराबर 1 से n एफ एक्स आई, इसका लाइक्लीहुड लो। लाइक्लीहुड लेने के बाद में जो यहाँ उसमें जो पैरामीटर्स हैं, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं, उसमें जो हाइपोथेसिस है h1, जो मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सपोज म्यू बराबर म्यू नॉट दे दिया गया है या ग्रेटर देन कुछ भी, मतलब जो भी दे दिया गया है, तो ये इसके लिए लिखो और ये लिखो इसके लिए। तब यहाँ पर ये देख लो LRT भी इसी तरह से वर्क करता है। LRT क्या करता है, देखो ये H नॉट यहाँ पर LH1 ऊपर लिखा है और LH नॉट नीचे लिखा है, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा क्या होता है, या उसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वही, बट ज़्यादातर तुमको बुक्स में ये इस तरह से मिलेगा L और ये तुम्हारा दे रखा होगा H1, या इसी को और जब बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ये देखोगे कि ये LH नॉट और ये हमारा L और ये हमारा H, सिर्फ इसके लिए। मतलब ये भी ध्यान रखना, ये पैरामेट्रिक उसमें जब जाओगे तो सब स्पेस, मतलब एक स्पेस है फिर उसका सब स्पेस, तो ये जब ऊपर जो लिखा जाता है ये सब स्पेस का लिखा जाता है, तो उसको हम H नॉट में लिख लेंगे, और जो मतलब पूरा एक स्पेस है तो उसको नीचे लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है इसकी, जब ये इनक्वलिटी जब आप चेंज करोगे, जैसे लिखा है 1/2 और 1/3 सपोज ये लिखा है, हालांकि ये गलत लिखा है, ये लिखा है, देखो ये अच्छा नहीं, गलत नहीं लिखा है, देखो हाँ 1/2 होता है 0.5 और ये होता है 1/3 0.333, तो यहाँ पर ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। अब अगर जो बाद में यहाँ पर बोल दिया जाए कि इनको अगर हम बदल दें, ये कर दें, मतलब नीचे वाले को ऊपर कर दें, तब सिंपल सी बात है इनक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा, तुमको दिखना भी चाहिए कि इनक्वलिटी चेंज हो रही है। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखोगे, जब ये इस तरह से पहले लिखा था, अब इनक्वलिटी चेंज कर दिया, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं और ये 2025 में यहाँ से पूछा गया था, तो ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x हमारा जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन न्यू थीटा कॉमा न्यू प्लस 1 थीटा, ये हमारा यूनिफॉर्म को फॉलो करता है। ये x1 और ये हमारा ये मिनिमम, ये थीटा के लिए है। देखो पहले तो हम स्टैंडर्ड के लिए लिख करके दिखा दें, a, b अगर ये होता था तो fx बराबर हम लोग लिखते थे 1/b माइनस का a, और ये हम लिखते थे axb। इसी को जब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ये भी और ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बाद में a, b के लिए अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस जो है वो MLE जो होगा वो x1 और xn, x1 का मतलब हो गया मिनिमम और ये हमारा हो गया मैक्सिमम, ये हमारा इसके लिए हो गया। अब ठीक इसके लिए जब अगर लिखना हो तब क्या करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाओ। MLE देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है थीटा के लिए, तो देखो न्यू थीटा x1 डॉट डॉट xn, और ये देखो हमारा हो जाएगा न्यू प्लस का 1 और ये हमारा हो जाएगा थीटा। और यहाँ पर देखो ये आपको दे रखा है, और ये जब भी MLE निकालोगे NP लेमा में सब में लाइक्लीहुड निकालना आपको आना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा की पावर n, और ये मैं अभी बताऊंगा। अब देखो अच्छा, ये चूँकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐसे ही आपको पता है, मैक्सिमम L अगर जो बाय द वे मैक्सिमम है तो यहाँ थीटा क्या होगा, थीटा हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। सिंपल से यही होगा ना, x बराबर 1/y, अगर हम y बराबर अगर हम 2 ले लें तो ये देखो हमारा 2 अगर हमने ले लिया तो ये हमारा 0.5 हो गया, मतलब जब ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये हमारा मिनिमम होगा, इन्वर्सली है। अब देखो इसको एक साथ और इसको एक साथ लिखो, तो देखो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो इसको हम देखो थीटा x1 और ये हम न्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे भी थीटा को इसी तरह से लिखो, तो यहाँ पर देखो ये हमारा इस तरह से रहेगा, थीटा चूँकि थीटा की तरफ हमारा ये है साइन, तो देखो ये हमारा हो जाएगा xn और ये हमारा हो जाएगा न्यू प्लस का 1। तो अगर जो बाद में हम इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो देखो ये हमारा कुछ नहीं दे रखा है, xn सॉरी x1 और ये हमारा न्यू, ये देखो ये अपर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट,
तो ये हमारा हो जाएगा xn और ये न्यू प्लस का 1, और यहाँ पर अभी ml नहीं लिखना। अब इसमें से देखना है, तो हमने क्या बताया था, जो ये मैक्सिमम होने के लिए थीटा मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम मतलब उसकी जो लोअर लिमिट है उसकी बात आप कर रहे हैं या उसकी बात ये कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से ही आप जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, इसको इसी तरह से टैकल करेंगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है और क्या बोल रहा है ये भी देख लो। देखो ये कह रहा है कि पहले पढ़ लेते हैं कि x1 x2 डॉट डॉट ये हमारा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, और ये दोनों हमारे अननोन है। ये देखो हमारा मीन दे रखा है, और ये हमारा कुछ इस तरह से दे रखा है। मतलब ये तो आपको भी पता है कि n समेसन xi ये दे रखा है, और s स्क्वायर बराबर ये इस तरह से दे रखा है, इस तरह से समेसन xi माइनस का x बार। यहाँ पे देखो गलती है जो इन्होंने की है, लिखा ये है बट होगा इससे होगा, मतलब ये इतना साइन नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ n होना चाहिए। और वो क्यों मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ो। देन लिखा है कि ये 100% 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा के लिए आपको लिख करके दिखाना है। सिग्मा के लिए लिख करके दिखाना। यहाँ पर देखो सिर्फ एक गलती नहीं है, दूसरी भी गलती है। दूसरी गलती ये है, देखो पहली बात तो समझो, जो तुमको दूसरी गलती भी मिल जाएगी, पहले ये समझो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो ये अगर जो बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा समेसन xi माइनस का म्यू, और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर i बराबर 1 to n। तो ये हमारा फॉलो करता है काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n को। अगर जो बाद में ये लिख ले 1/n समेसन xi माइनस का x बार और सिग्मा और इसका स्क्वायर, तब जब इसको फॉलो करेगा तो ये हमारा n-1 होगा। तो ये तब होगा जब हमारा म्यू अननोन होगा, म्यू हमारा अननोन होगा। अच्छा हाँ सही लिखा है, गलत नहीं है, मैंने गलत बोल दिया बट गलत नहीं, ठीक। तो देखो xi जो है हमारा यहाँ पर नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। म्यू हमारा अननोन है, तो सिंपल सी बात है, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा i बराबर 1 से n, और ये हमारा हो जाएगा xi माइनस का x बार सिग्मा इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा काई स्क्वायर n माइनस का 1 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर या इसको कुछ ना मानो। अब देखो यहाँ पर अगर जो बाद में हम ये देखें तो ये देखो हमारा इतना दे रखा है, तो इसको अगर जो बाद में देखो अगर इन्होंने ये माना है तब तो हम देखो ये इस तरह से लिखेंगे, और ये देखो हमारा सिग्मा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं काई स्क्वायर n माइनस का 1, और इसको काई मान लेते हैं। और देखो अभी अगर जो जब आप इससे पहले आप देख रहे थे तो इसी तरह से तो देख रहे थे, b ये हमारा हो जाता था 1 माइनस का अल्फ़ा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखो काई स्क्वायर n-1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे ये लिखेंगे तो 1 माइनस का अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, फिर x लिखेंगे ये, और जब इसके लिए लिखेंगे तो देखो यहाँ पर n माइनस का 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 ही सिर्फ रहेगा, और ये हमारा 1 माइनस का अल्फ़ा होगा। ये चीज़ मैं अभी बताता हूँ। देखो ये हमारा होगा अगर जो हम ये लेकर के जैसा ही बोल रहे हैं, बट इससे ऑप्शन मैच नहीं करेगा, वो हम बाद में बताएंगे क्यों नहीं मैच कर रहा है। देखो पहले ये तो यही देख लो, काई स्क्वायर n माइनस का 1 1 माइनस का अल्फ़ा बाई 2 x, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 अल्फ़ा बटा 2, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का अल्फ़ा। अब देखो सिर्फ इतने को अगर जो बाद में हम लोग देखें तो हम ये लिख सकते हैं x ग्रेटर देन काई n माइनस का 1 1 माइनस का अल्फ़ा बटा 2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो हम इसको ये कुछ लिख सकते हैं, काई का यही फार्मूला, देखो यही कर्व होता है काई का। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। तब यहाँ पे ये हमारा ये रीज़न आप सेडेड करेंगे, ये इसके लिए हो गया। और ये अगर जो बाद में आप देखेंगे जब कभी ऐसा लिखा हो, कुछ तो गलत है हाँ, इसको हटा देते हैं, देन मैं बताता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी x गिवन x ग्रेटर देन
काई स्क्वायर जब कभी दे रखा हो तो इसके लिए जब बनता है, जो कर्व बनता है वो हमारा ये बनता है, ये वाला रीजन। सही बताया था जो भी था, बट अब ये यहाँ पर जो कि क्वेश्चन है वो देखो, तो ये हमारा हो जाएगा काई n माइनस का 1 अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस का अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस का अल्फ़ा बाई 2 x, मतलब वही काई, और ये हमारा हो जाएगा काई n माइनस का 1 अल्फ़ा बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का अल्फ़ा। ये अगर बाद में आप याद करो तो अभी मैंने लिखा था n माइनस का 1 s स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर n माइनस का 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, यही ये जो सिग्मा है ये यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दो, तो n माइनस का 1 s और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। तो यहाँ पर देखो पूछा किसके लिए गया सिग्मा, तो सिग्मा को आपको रोकना है और सबको इधर उधर भेज दो। तो जब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 s स्क्वायर, यहाँ पर जब हम भेजेंगे तो n माइनस का 1 s स्क्वायर, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें ये हमारा हट जाएगा, मतलब 1 अपॉन में ये बचेगा। अब देखो ये इस तरह से दे रखा है, तो सिंपल सा जो अभी मैंने एक बताया था कि अगर 1/2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ये ग्रेटर है, अगर जो आप इनको अगर उलट देते हो तो इनकी इक्वलिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से चूंकि हमें सिग्मा ऊपर लेकर के जाना है, तो देखो सिग्मा स्क्वायर ये हम अगर ऊपर लाएं तो ये उलट जाएगा, उल्टेगा भी, और साथ में ये जो लिखा था ये उधर चला जाएगा और ये जो है ये इधर आ जाएगा। देखो ये मैं क्या बता रहा हूँ समझो। अच्छा जरा हम ऐसे करते हैं, 1/2 1/3 ये x दे रखा है और ये 1/2, अगर जो बाद में इनको हम अगर पलट दें तो पलटेंगे तो x आएगा, तो ये भी पलटेंगे तो ये देखो ये यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, लेकिन इनकी भी पोजीशन चेंज होगी। अब ये यहाँ पर ये रहेगा, ये उसी तरह से हम ये भी बता रहे हैं, तो ये वाला अब इधर आएगा और ये वाला हमारा जो भी हमने लिखा वो हमारा इधर आएगा। अब देखो जब ये आएगा तो पलटेंगे तो ये कुछ ये इस तरह से, और ये हमारा काई स्क्वायर n माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा, मतलब इधर वाला ये लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो और इसको अगर जो हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं तो समझो, देखो कौन सा इसमें सही हो सकता है। देखो पहली बात तो वही जो मैंने बोला था, देखो n-1 होना चाहिए, बट चूँकि वहाँ पे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब वो जो मैंने s का जो फार्मूला जो लिखाया था, जो इन्होंने लिखा है n-1, वहाँ पर n ही रहेगा, तो n करेंगे तब ये सही हो जाएगा। चलो हम उसको n कर लिया, अब इसमें मैच करना है कि कौन सा सही है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो n, जबकि क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n है नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है। पहला तो अपने आप गलत हो गया, थोड़ा और ऊपर कर लें, पहला गलत है। फिर देखो दूसरा वाला अगर जो बाद में हमें मैच करना हो तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब n-1 इस पर भी हम बात करते हैं। फिर देखो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका मतलब तीसरा भी गलत है। बचे हैं सिर्फ चौथा और दूसरा, दो ही आपके पास बचे हैं। अब इसमें से कौन सा सही होगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है n-1, देखो n-1 1 माइनस अल्फ़ा, जबकि नहीं सिर्फ ये अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे देखो तो ये हमारा सही है, तो इसका मतलब सिर्फ सेकंड सही है और हमारे सारे गलत है। ठीक, इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो ये आपको लगेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये हो सकता है आपको लगे कि इतना अगर डेप्थ में आप इसको करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब एक ही PYQ करके जाओ, सारी करने की ज़रूरत नहीं है, एक करोगे उसी से आपका हो जाएगा। और फास्ट पे करके देख लो, अगर जो इस बाद में किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो फास्ट पे भी करके देख सकता है। तो पहले ऊपर वाले में जो करेक्शन था वो मैंने बता दिया है, ये हमारा रहेगा। फिर देखो यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो हमारा कह रहा है कि x जो है हमारा नॉर्मल इसको फॉलो करता है, ये हमारे अननोन है, वही मीन, और देखो यहाँ पर इन्होंने ये देखो सही लिखा है। फिर लिखा है इसमें बताओ कि कौन सा हमारा सही है स्टेटमेंट। तो देखो वही बात है कि अब ये सारे अगर जो आपको आते होंगे तब तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो देखो मैं बता देता हूँ ऐसे ही जनरली, फिर बाद में मैच करते हैं। तो देखो जब बोथ अननोन है, पैरामीटर अगर बोथ अननोन है तो हमने बताया है कि ये हमारा अनबायस्ड होगा, और जो इसका s आएगा MLE जो आएगा वो हमारा MLE n समेसन xi माइनस का x बार, ये हमारा MLE रहेगा, और यही यहाँ पर भी MLE रहेगा, बट ये अनबायस्ड नहीं होगा। ये MLE तो रहेगा, देखो ये भी MLE है, बट ये देखो x बार ये MLE तो है, साथ में ये अनबायस्ड भी है। s स्क्वायर ये MLE है,
बट ये अनबायस्ड नहीं है, मतलब ये बायस्ड है। अब यहाँ पर देखो मैच करें, क्या ये दोनों एमएलई हैं? तो देखो एमएलई तो हैं, जो मैंने बोला था रिस्पेक्टिवली हैं, सही है। फिर देखो क्या नेक्स्ट लिखा है कि ये अनबायस्ड है, क्या ये बायस्ड है? तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि ये दोनों लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर फॉर म्यू और सिग्मा स्क्वायर के लिए हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं। अगर जो बाय द वे आपने अगर पढ़ा होगा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, ये आपने इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ा होगा, इस तरह से सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये सपोज आपको वाई आई बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई, ये आपने लिखा होगा वाई आई माइनस का अल्फ़ा कैप माइनस का बीटा एक्स आई इसका स्क्वायर। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करते थे, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, फिर बाद में एक बार बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, इक्वल ज़ीरो के करेंगे, इसको भी इक्वल ज़ीरो के करेंगे और आपका हो जाएगा। सेम इसमें नॉर्मल में भी होगा, लाइक्लीहुड लेना, पूरा लिखना, एल बनाना, फिर बाद में यहाँ पर ये सारी चीज़ें करोगे तो ये हमारा यही रहेगा। मतलब ये चारों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट अगर जो बात में हम लोग देखें, देखो क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा आप इसमें, पहली बात तो ट्रू नहीं है, तो देखो ट्रू नहीं है, इस पे जाने से पहले ये चेक कर लिया करो कि कौन सा ट्रू है और किसके मतलब रेफरेंस में। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो लिखा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन अगेंस्ट विच हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस टेस्टेड। यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, वही परिकल्पना वो है जिसके विरुद्ध, अगेंस्ट, शून्य परिकल्पना मतलब नल का परीक्षण करते हैं, बिल्कुल बात सही है। मतलब नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट ही तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किया जाता है। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ही है, तो ये तो ट्रू है, मैं ट्रू की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उस पर टिक किया। फिर देखो दूसरा क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, देखो रिजेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट इज ट्रू, और एच नॉट क्या है, वो क्या है, ट्रू भी है। तो कह रहा है क्या ये अल्फा या टाइप फर्स्ट एरर है? बिल्कुल सही है, यही है। फिर देखो सेकेंड वाला, एक्सेप्टिंग एच नॉट, तो एक्सेप्टिंग एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया गया। व्हेन फॉल्स, व्हेन एच नॉट जो है, अब देखो यहाँ पर एच नॉट फॉल्स, जबकि मैं क्या लिखवाता था, एच वन इज ट्रू, तो एच वन ट्रू है तो एच नॉट फॉल्स होगा, इसीलिए देखो मैंने बोला था ऊपर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, टाइप मतलब बीटा के लिए सही है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो हमारा ये भी ऑप्शन सही, ये भी सही, ये भी सही, तो इसका मतलब है कि इसी में कहीं पर दिक्कत होगी। अब देखो थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है वो जरा देखो। दिक्कत देखो ये है, लिखा है परीक्षण की, देखो वही है, इंग्लिश में हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि पावर अगर यहाँ पे लिखा होता तो आप बहुत अच्छे से समझ पाते। तो यहाँ पर देखो शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट, क्या ये होता है? तो पावर मैंने आपको बताया था, पावर होता है 1 माइनस का बीटा, ये मैंने आपको बताया था, ना कि ये। तो ये तो यही गलत है, मतलब नॉट करेक्ट बताना था, यही हो गया। और देखो अनबायस्ड टेस्ट क्या होता है, अनबायस्ड टेस्ट के बारे में भी ध्यान रखो, होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारा 1 होता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि पावर जो हमारा होता है वो हमारा होता है, पावर ग्रेटर होता है अल्फ़ा, मतलब टाइप फर्स्ट एरर, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा, और ये हमारा हो गया अल्फ़ा, तो ये हमारा 1 और ग्रेटर देन भी लगा लो, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो ये वही बात लिखी है जो मैंने ये बताई, अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेट मतलब लेस देन इक्वल टू 1। हालांकि इक्वल का साइन मतलब ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप हटा देना। तो ये हमारा होता है कुछ, तो यहाँ पर इसके लिए भी पता चल गया। नेक्स्ट ऑप्शन अगर जो बाद में हम लोग देखें, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रू नहीं है, देखो, और हाइपोथेसिस के बारे में ही पूछा गया है। तो लिखा है हाइपोथेसिस विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट ऑफ पैरामेट्रिक स्पेस इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। मतलब तो ये सही भी है, देखो एच नॉट बराबर 5 अगर जी ये है, ये बोल रहा है क्या ये नल हाइपोथेसिस है, या सॉरी नल नहीं, सिंपल हाइपोथेसिस है। हाँ ये सिंपल, क्योंकि एक ही इसमें पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट देखो, जब अगर मोर देन अगर जो हो जाए 1 पॉइंट, मतलब एक से ज़्यादा, तो जब एक से ज़्यादा जब पॉइंट हो जाएंगे तो इसके बाद ग्रेटर देन 5, तो भाई इसमें 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि म्यू मतलब कहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो कह रहा है क्या ये कंपोजिट है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये दोनों सही हैं। फिर देखो नेक्स्ट लिखा है द प्रोबेबिलिटी एट विच सेकेंड काइंड ऑफ एरर, मतलब टाइप सेकेंड की बात कर रहा है,
इज फिक्स्ड, अगर उसको हम फिक्स्ड कर दें, इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, और इसी को हम टाइप फर्स्ट कहते हैं। तो यही हमारा गलत है। अब नेक्स्ट भी पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट हाइपोथेसिस, मतलब रिजेक्टिंग, देखो रिजेक्टिंग एच नॉट, और एच नॉट ही क्या है? फॉल्स है। एच नॉट क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? H1 ट्रू है, और इसी को हम पावर कहते थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में इसका हम 60 का अगर देखेंगे तो क्या है हमारा आंसर? 60 का हमारा आंसर है थर्ड। नेक्स्ट देखो, फिर देखो नेक्स्ट, इसमें भी यही बोला गया है कि पहले आप ये चेक कर लो, नॉट ट्रू किसके लिए? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं? जो नॉर्मल की कंडीशन को फॉलो ना करें। मतलब जो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट में देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट में जो सैंपल्स हैं वो हमेशा नॉर्मल से लिए जाते हैं, बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री होते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड, और हालांकि इसमें बताना क्या है? नॉट ट्रू। तो पहले ट्रू वाले सारे देख डालो। तो ट्रू वाले देखने के लिए लिखा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज होते हैं जब पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल, मतलब ऐसा बिल्कुल सही है। फ्री फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका मतलब ये सही है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर ओनली लिखा है, ओनली यूजफुल किसके लिए? जब एन लार्ज होगा। एन लार्ज के लिए ही खाली यूज होते हैं, तो ये बात गलत है। स्मॉल के लिए भी यूज होते हैं, ओनली लिखा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, गलत है, यही वाला हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट लिखा है इन ए सिचुएशन विच बोथ टाइप ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट। बोथ टाइप ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट मतलब कौन से? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट, ये दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी शुड प्रिफर पैरामेट्रिक टेस्ट। बिल्कुल सही बात है, हमेशा इसी को ही प्रेफरेंस देना, हमेशा इसी को प्रेफरेंस देना। बिकॉज क्योंकि ये जो मतलब इसमें जो यूज होते हैं वो हमारे बहुत सारे टेस्ट भी हैं, और ये लार्ज सैंपल्स के लिए हमारा यूज होता है, तो ये भी हमारा काफ़ी हद तक सही है। फिर देखो यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन जब डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नॉर्मल। हाँ, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक की कंडीशन है कि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो सैंपल ले रहे हो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से ही लिए जा रहे हों, तो ये भी हमारा सही है। अब देखो नेक्स्ट हमारा